राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी की हैंडपंप वाली कहानी चुनावी मुद्दा बन गई है। क्योंकि हैंडपंप वाली घटना की वजह से ही रविंद्र घाटी ने तय किया था कि वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर लेंगे। और उनके इस फैसले की वजह से बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और बीजेपी ने चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले बाड़मेर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। कंगना रनौत ने वहां करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए वोट अपील की। इस दौरान खूब नारेबाजी भी हुई। राजस्थान के बाड़मेर सीट की लड़ाई इस बार सबकी नजर में है, क्योंकि बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने सबका ध्यान खींचा है। उनकी वजह से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि 26 साल के रविंद्र भाटी विरोधियों को ऐसे ललकारते हैं कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। रविंद्र भाटी कुछ महीने पहले ही विधायक बने थे। वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनके विधायक बनने के बाद ही हैंडपंप वाली घटना हुई थी। रविंद्र भाटी के साथ हुई वही घटना इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि विधायक बनने के बाद राज्य सरकार में उन्हें केवल 2 हैंडपंप मिले थे और कहते हैं कि इसी बात से नाराज होकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही नहीं, रविंद्र भाटी ने अपने रैलियों में इसका जिक्र भी किया था। भाटी ने हैंडपंप वाली कहानी लोगों को सुनाई थी। साथ ही उन्होंने लोगों को ये भी बताया था कि कैसे विरोधी हैंडपंप की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं। भाटी की यह रैली 9 अप्रैल को गुजरात के सूरत में हुई थी और इस रैली में उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि हैंडपंप की वजह से ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का बाड़मेर में जमघट लग गया। रविंद्र भाटी ने कहा था, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये वही रविंद्र भाटी है जिसके कारण जयपुर और दिल्ली आज बाड़मेर आकर बैठी है। बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे 26 साल के रविंद्र भाटी कुछ महीने पहले ही पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनते ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। रविंद्र भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और अपने इलाके में पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कुछ हैंडपंप मांगे थे और उन्हें हैंडपंप मिले भी। लेकिन जितने रविंद्र भाटी ने मांगे थे उतने नहीं, बल्कि सिर्फ 2, जबकि बीजेपी के एक दूसरे विधायक को 20 हैंडपंप मिले थे। और कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद रविंद्र भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि खबर उड़ी कि रविंद्र भाटी को केवल 2 हैंडपंप मिलने की वजह से उनका मजाक उड़ा था और लोगों ने कहा था कि इतनी मेहनत के बावजूद रविंद्र भाटी अपने इलाके में केवल 2 हैंडपंप लेकर आए। सूरत में 9 अप्रैल की रैली में रविंद्र भाटी ने उसी बात का जिक्र किया था। हैंडपंप वाली घटना ने ही रविंद्र भाटी को चुनाव लड़ने के लिए उकसाया।